मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 7 एक अभ्यास हमने शुरू किया। अभ्यास 2 जिसका नाम है घातांक, उसकी एक्सरसाइज 2C है। 2A हमने पढ़ा दिया, 2B पढ़ा दिया, आज हम 2C पढ़ाएंगे। और 2C में सवाल नंबर जो पहला है वो लिखा है 12 गुणे 12 गुणे 12। कितनी बार लिखा है? 6 बार। 4 5 6। इसको कह रहा है कि घात रूप में बनाइए। देखिए, घात रूप का मतलब ये हो गया कि 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो ये हो जाएगा 12 की घात 6। आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। दूसरा सवाल कह रहा है कि 15,625 को आधार 5 पर, सवाल बहुत अच्छा है, आधार 25 आधार 125 के घातांकीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। 15,625 को पहले आप आधार 5 पे बनाइए कि ये 5 की घात कितना बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 15,625 को आप क्या करिए कि काटिए। देखिए, 15,625 को 5 से काटिए। 5 तिहाई 15, 5 इक्के 5, 2 बच गए, 1 बच गया, 2 12, 5 दूनाई 10, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 छक 30, 1 बच गया, 1 2 मिलके 12, 5 दूनाई 10, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 इक्के 5, 5 दूनाई 10, 55 25, 5 दूनाई 10, 55 25, 55 25 और 5 इक्के 5। आधार 5 का मतलब ये हो गया 5। देखिए कितनी बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आधार 5 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। तो यहाँ आधार हो गया 5, घात कितनी हो गई? 6। तो 15,625 को आधार 5 पर हमने बना दिया, तो हो गया 5 की घात 6। अब आपको ध्यान देना है, अब कह रहा है 25 आधार पर बनाइए। अब ऐसा कुछ करिए कि आधार 5 की जगह 25 आ जाए। देखिए, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दीजिए। जैसे 5 मेरे पास कितना है? 6 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 25 कैसे आएगा? इन दोनों को गुणा करिए 25, इन दोनों को गुणा करिए 25, इन दोनों को गुणा करिए 25। पहले 5 लाना था, अब 25 25 आ गया। 25 कितनी बार आ गया? 3 बार। 25 की घात 3। दूसरा आंसर हो गया। पहले 5 पे आधार 6 था, आधार 5 था, घात 6। अब आधार 25 हो गया, अब घात कितनी हो गई? 3। अब 125 पे बनाना है। 125 को क्या करेंगे? पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब 125 कैसे आएगा? 3 को गुणा करिए, 50 25 पंचे 125। फिर 3 को गुणा करिए, 50 25 पंचे 125। 125 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 125 की घात 2। आधार 5 पर, आधार 25 पर, आधार 125 पे, तीनों पर हो गया। आधार 5 पर घात 6, आधार 25 पर घात 3, आधार 125 पर घात 2 हो गया। बस तीसरा जो सवाल है लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि 0.001 को आधार 0.01 मतलब आधार इतना हो जाए। ठीक, अब आप देखिए ध्यान, दशमलव के बाद 0 और 1 कुल कितने अंक हो गए? 2। यहाँ पर अंक कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर 2 है। 2 को कितनी बार गुणा किया जाए? 4 आ जाए, 2 बार। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0.01 को अगर आप 0.01 से गुणा करिए तो देखिए क्या इतना आता है। अगर इतना आएगा तो इसके स्थान पर इतना हम लिख देंगे। देखिए गुणा, देखिए 0.01 को 0.01 से गुणा। पहले 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 0 से 0, 1 0 0
एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, एक दो तीन, एक अंक बढ़ा लेंगे 4। तो आ गया 0.0001, और यहाँ पर 0.0001 था, तो इसका मतलब हम इसके स्थान पर 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया, ये इसकी क्या हो गई, घात हो गई। तो आधार कितने बनाना था 0.01 पर, फिर से समझिए आप, 4 अंक था, यहाँ पर इतना दे रहा था, तो हम देखें कि जब 2 अंक है तो 2 अंक का जब 2 अंक से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, इसीलिए हमने इसको 2 बार गुणा किया। अगर और होता, जैसे 4 के बजाय 9 होता तो 3 बार हम ट्राई करते, या एक 4 के बजाय 2 होता तो एक ही बार ट्राई करते, तो देखते जैसे होता वैसे आपको हम बताते। ठीक, अब एक सवाल और है, सवाल नंबर 4 नंबर लिखा है 1000/1331 को 10/11 रूप में, 10/11 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है, जो ये दिया गया है मतलब इसकी घात कितनी होगी, 10/11 की घात एक बार आएगी कि 2 बार आएगी कि 3 बार आएगी कि 4 बार आएगी, यही आपको देखना है। तो 10/11 अभी मौके पर दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ कितनी बार है, 0 एक बार है, यहाँ 0 कितनी बार है, 1 2 3। इसका मतलब अगर 3 बार हम गुणा कर लें तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक, 1000, 3 बार इसको आप गुणा करिए, और नहीं तो आप ऐसे, आप 1000 लिखा है, आप इसको 10 से काटिए, जो संख्या यहाँ दी गई इससे काटिए, 10 1 के 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 1 के 10, 10 0 0, और 10 1 के 10। इसका मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, 10 3 बार। ऐसे आप 11 को काटिए, 1331 को, 11 1 के 11, 2 और 3 मिल के 23, 11 दूनाई 22, एक बार मिल गया, 11 1 के 11, फिर 11 से काटिए, 11 1 के 11 और एक, फिर 11 1 के 11 और 11 1 के 11। देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। 10 3 बार है तो 10 की घात 3, 11 भी 3 बार है, 11 की घात 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो लिख सकते हैं 10/11 की घात 3। 10 3 बार था, 11 3 बार था, दोनों को हमने 3 3 बार लिख दिया। ये दोनों 3 बार है तो इसलिए 10/11 की घात 3। तो ये हो गया 10/11 की घात 3 घातीय रूप में व्यक्त हो गया। पांचवा जो सवाल है, पांचवा लिखा है 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग रूप का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब जोड़े के रूप में लिखिए, कि जैसे 1024 कोई ऐसा बनाए जोड़ा टाइप का बन जाए। तो देखिए आप इसको काटिए, बस वही 1024 को आप काटिए, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 दूनाई 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनाई 4, 2 1 के 2। अब देखिए कितनी बार बना, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32। देखिए 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32, 32 कितनी बार हो गया, 2 बार। ठीक, अब ऐसे आप 1089 को भी काटिए। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 9 है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 1 बच गया, 3 छक्का 18, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनाई 6 और 3 1 के 3। अब किससे कटेगा, सिर्फ 11 से, 11 11 हम 121 और 11 1 के 11। अब इस 11 का 3 से गुणा करिए 33, इस 11 वाले का 3 से गुणा करिए 33, इसका मतलब 33 2 बार और इसमें 32 2 बार। तो आप 1024 को लिखेंगे 32 गुणे 32, 1089 को लिखेंगे 33 गुणे 33, 32 गुणे 32 का मतलब हो गया 32 की घात 2, 33 गुणे 33 तो 33 की घात 2, दोनों की घात को ऐसे आप 32/33 की घात 2 कर दीजिए। ठीक,
ना समझ में आया तो हम फिर से बता दें। 1024 को हमने गुणनखंड किया, 10 बार आया था, हमने इसको 5 बार में डिवाइड कर दिया, 5 बार में ये, 5 बार में ये। 1089 को हमने तोड़ा तो 3 2 बार आया था, 11 2 बार आया था, तो 1 11 3 33, 1 11 3 33। ठीक, इसके बाद 1024 को 32 गुणे 32, 1089 को 33 गुणे 33, 32 गुणे 32 2 बार था तो 32 की घात 2 हो गया। 33 गुणे 33 2 बार था, 33 की घात 2, 32/33 की घात 2। यहाँ पर 2 है, सॉरी भाई। ठीक, दोनों 2 को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। एक सवाल और देख लीजिए, 6 नंबर। जो 6 नंबर सवाल है आपका, वो कह रहा है कि 512/729 को घन रूप में, 512/729 को घन रूप में। घन रूप का मतलब ये हो गया कि अभी वर्ग रूप बताया गया, वर्ग रूप का मतलब जोड़े के रूप में, घन रूप का मतलब उसको 3 बार कैसे हम कर सकते हैं। ठीक, तो 512 को आप तोड़िए, 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 के 2, 2 दूनाई 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4, 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनाई 4, 2 एक के 2। घन रूप में देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, देखिए बनेगा, बन गया 3 3 का। 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, इसका मतलब 8 3 बार आ जाएगा। 729 को देखिए, इसके लास्ट में कितना है, 9 है, तो आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनाई 6, 3 चौक 12 और 3 तिरिक्का 9, 3 अठे 24, 3 इक्के 3, 3 दूनाई 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिरिक्का 9, 3 इक्के 3, 3 देखिए कितनी बार है। घन रूप का मतलब यही हुआ 3 3 बार बने। तो 512 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिखेंगे, या 2 दूनाई 4 दूनाई 8 एक बार, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 एक बार और 2 दूनाई 4 दूनाई 8 नीचे, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। ठीक, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27, लेकिन 3 बार बनाना है तो इसको आप ऐसे गुणा करिए, 2 का 2 से गुणा करिए, 3 बार आना चाहिए, यहाँ से वर्ग में आ जाएगा। इन 3 का गुणा करिए, इसका इसका, जैसे 3 का 3 से 9, 3 तिरिक्का 9 और 3 तिरिक्का 9। अगर वर्ग रूप बनाना होता तो ये तरीका सही था, जैसे हमने बताया 3 3 3 कर लीजिए। ठीक, सिर्फ आपको वर्ग रूप घन रूप में बनाना है। 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 और 3 तिरिक्का 9। इसके बाद देखिए 8 कितनी बार आ गया, 8 आ गया 3 बार। 9 कितनी बार आ गया, 9 भी 3 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 8/9 की घात 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 तक हो गया। अब 7 8 आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास भी भेजिए जिससे वो लोग भी पढ़ लें। ओके।